देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का 7 नवंबर को 150 साल पूरे हो चुके हैं। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की गाथा है, जिसने आजादी की लड़ाई में नई जान डालने के साथ ही भारतवासियों के दिलों में देशभक्ति का लहू जलाया था। ये गीत उन वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करने से जुड़ा है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जान की परवाह न करते हुए अपना खून बहाकर भारत के तिरंगे को सम्मान दिलाया है। क्योंकि मातृभूमि के लिए ये अटूट प्रेम की निशानी है, जिसे याद कर भारत आज भी सम्मान के साथ जीता है। इस राष्ट्र गीत ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और राष्ट्रीय एकता की अलग जगाता रहा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जिक्र करने का मतलब इस देशभक्ति गीत का 150 साल पूरे होने पर भारत देश ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसी बीच राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है। जहां एक और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया, तो दूसरी ओर इसके उपलक्ष्य पर पीएम मोदी ने वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम राष्ट्रीय स्मरणोत्सव का शुभारंभ किया। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उन्होंने इस अवसर पर एक सम्मानक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, वंदे मातरम शब्द हमारे भीतर आत्मविश्वास जगाता है, हमें यह शक्ति देता है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। वंदे मातरम का यह उत्सव 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026 तक देश भर में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने वंदे मातरम गीत के उस हिस्से को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया, जिसे कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को हटा दिया था, जिससे ये साफ होता है कि कांग्रेस ने समाज को बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को रफ्तार देना जरूरी समझा। यह बड़े ही शर्म की बात है कि भारत देश में रहकर उसने उन अंग्रेजों को अपना समझा, जिन्होंने भारत को अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा है, जिन्होंने एक रोटी का निवाला भी हम भारतवासियों को देने के लिए तिन कर मारा है। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान जो कभी व्यर्थ नहीं गए, उनके इसी बलिदान का नतीजा है कि आज भारत देश अपने तरीकों से जी रहा है, न कि किसी का गुलाम बनकर। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रीय गीत का अपमान करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बात करें राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव कार्यक्रम की, तो इस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का उद्घाटन इसलिए किया गया है क्योंकि इस समारोह का उद्देश्य इस कालजयी रचना के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। साफ शब्दों में कहे तो आने वाली नई पीढ़ियों को इस बात से जागरूक कराना है कि भारत देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वो गीत है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। इसी गीत ने आजादी के संघर्ष में लाखों देशवासियों को नई ऊर्जा दी। वंदे मातरम का मतलब है मैं माँ को नमन करता हूँ या भारत माता मैं तेरी स्तुति करता हूँ। वंदे संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है नमन करना। मातरम इंडो यूरोपीय शब्द है जिसका मतलब होता है माँ, यानी माँ को नमन करता हूँ। इस गीत को भारत माता का गीत कहा जाता है, जिसे मातृभूमि के प्रति सम्मान जताने के लिए इसे गाया जाता है। यही कारण है कि आज भी इस राष्ट्रीय गीत को सुनकर हर भारतवासी देशभक्ति की उमंग से भर जाता है। 16 अप्रैल 1907 को अंग्रेजी दैनिक वंदे मातरम में एक लेख में ये लिखा था कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 32 साल पहले यानी 1875 में इस अमर गीत को लिखा था, जो किताब में छपने से पहले आनंद मठ बंगाली मासिक मैगजीन बंग दर्शन में धारावाहिक के आधार पर प्रकाशित हुआ। जहां देश की स्वतंत्रता के लिए निभाए गए अहम किरदारों में एक मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारत के बाहर स्टटगार्ट बर्लिन में भारत का तिरंगा झंडा फहराया था, जिस पर वंदे मातरम लिखा था, जो अपनी आन बान और शान से आसमान की ऊंचाइयों पर लहरा रहा था। तभी से आजादी के हर दीवानों के लिए वंदे मातरम गीत वो मंत्र बन गया जिसके लिए भारत का बच्चा बच्चा तक मर मिटने को तैयार था। आपको बता दें, वंदे मातरम गीत जैसे राष्ट्रीय गीत को महान साहित्य रचनाकार और स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में इस गीत को लिखा, जिसे 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। ये गीत अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के साथ साथ एक बड़ा हथियार बन बैठा था। जी हाँ, ये राष्ट्रीय गीत उन अंग्रेजों की बोलती बंद कर देता था जो भारत देश पर अपना हुक्म जताते थे। ये वो गीत है जो ब्रिटिश शासन की कमजोरी बन गई थी। उनकी इसी कमजोरी को पकड़ते हुए आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हर भारतवासी की जुबान पर यह गीत गुनगुनाता रहा, जिससे आग बबूला हुए अंग्रेजों ने वंदे मातरम गीत पर बैन तक लगा दिया था। उसके बाद भी भारतवासियों की जुबान से ये गीत बंद नहीं हुआ। आजादी के बाद
24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर चुना गया। बंकिम चंद्र के चटर्जी बनने के पीछे कई कारण छिपे हैं। वो ये कि इन्हें चटर्जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके उपनाम चट्टोपाध्याय का चटर्जी अंग्रेजी कृत रूप है। चट्टोपाध्याय एक बंगाली ब्राह्मण उपनाम है। जब अंग्रेजों ने उनका नाम लिखा तो उन्होंने इसे सरल बनाने के लिए चटर्जी के रूप में बदल दिया, जिसे आज भी इसी नाम के साथ उन्हें सम्मान दिया जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिखे जाने के पीछे कई रोचक कहानियां हैं। दरअसल अंग्रेजों ने इंग्लैंड की क्वीन के सम्मान वाले गीत गॉड सेव द क्वीन को हर कार्यक्रम में गाना अनिवार्य कर दिया था, क्योंकि उन्हें हर तरफ अपना दबदबा दिखाना था। ये रवैया बंकिम चंद्र समेत कई देशवासियों को जरा भी पसंद नहीं आया। बस यहीं से बंकिम चंद्र चटर्जी के अंदर भारत माता के लिए देशभक्ति के गीत लिखने की ललक जगी और उन्होंने 1874 में वंदे मातरम गीत की रचना की। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे न्यूज के साथ।